नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिम् परमं हवै मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं मोक्षमार्गस्य निदानं वेत्तारं कर्मभूषं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां हमारी बुद्धि को प्रखर करने वाला ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसके जिसमें आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ में 3 लोक का वर्णन जो उन्होंने किया है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। 3 लोगों का जो वर्णन किया है उस पर हम पीछे लेते हैं। 3 लोगों का जो वर्णन किया है आचार्य स्वामी ने उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने 7 नरकों के बारे में देखा। अब उसके बाद हम जम्बूद्वीप के बारे में देखा। जम्बूद्वीप कैसा है? 1 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके मध्य सुमेरु पर्वत था, जिसका विस्तार भी 1 लाख योजन का था। उसको घेरे जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र था, जो कि जम्बूद्वीप से दुगना 2 लाख योजन विस्तार वाला था। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र थे: भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विधेय, रम्यक और हिरण्यवत ऐरावत, ये 7 क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत थे। ये जो आपको क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नक्शे में, ये 7 क्षेत्र हैं। इनका विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं: हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी। ये 6 पर्वत हैं जो 7 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। इन क्षेत्रों में इन पर्वतों के मध्य में 6 सरोवर हैं। 6 सरोवर कौन से? 6 सरोवरों के नाम क्या क्या हैं? ये तो वर्षधर पर्वत हो गए। ये 6 सरोवर हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? पद्म, महापद्म, केसरी, पुंडीक, ये पुंडीक, महापुंडीक और पुंडीक। पद्म, महापद्म, दिंगिच, केसरी, महापुंडीक और पुंडीक, ये 6 सरोवर हैं। और इन सरोवरों के मध्य में एक कमल है। भाई कमल है, आगे के सरोवरों में कमल है जो दूने विस्तार का कहा था। एक कमल कितने विस्तार का था? 1 योजन का। कितना था? 1 योजन का था। दूसरा कमल कितने का? और तीसरा कमल 4 योजन का। तीसरा कौन सा है?
और चौथा कमल 8 योजन का नहीं था, जितनी जो तिंगिच तक तिंगिच ये जो तिंगिच नामक तीसरा सरोवर था उसके जितना ही चौथे कमल की अवगाहना या विस्तार था। तो 4 योजन का था, 5वां था 2 योजन का और फिर 6वां था 1 योजन का, पद्म नामक सरोवर के भांति इसका यह विस्तार था। थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है आपके लिए विषय पढ़ने में, जिसमें पहली बार जो पढ़ रहा होगा। ये मध्य जम्बूद्वीप की चर्चा चल रही है उसमें हमने देखा था कि ये जो सरोवर थे उनमें इनमें देवियाँ निवास करती थी। श्री गिरी दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये 6 देवियाँ निवास करती थी जिनकी आयु 1 पल की थी। ये देवियाँ अपने देवों के साथ जो बेंतर जाति के भेद हैं, जो बेंतर जाति के भेद हैं उनके भेदों में सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ ये देवियाँ निवास करती थीं। फिर उसके बाद आज देखेंगे कि इन 7 क्षेत्रों में जो 6 सरोवर हैं उन 7 क्षेत्रों में से 14 नदियाँ निकलती हैं। 7 क्षेत्रों से पूर्व और पश्चिम की ओर 14 नदियाँ निकलती हैं। नदियों के नाम गंगा, सिंधु, रोहित, हरिकांता, सीता, सिंधुदा, ये जो नारी, नयकांटा, स्वर्ण, रूपकुला ये नदियाँ हैं। तो ये भरत क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं जिनसे भी हम अपने जो हमारे पास जल है उनकी शुद्धि में क्या इन मंत्रों को पढ़ के वे इन नदियों के नाम लेकर उस जल की शुद्धि करते हैं। वे अपने भावों को पवित्र करके बीजाक्षरों के माध्यम से जल की शुद्धि करते हैं। अब वो 7 जो 14 नदियाँ हैं, 7 पूर्व की ओर, 7 पश्चिम की ओर, तो कौन कौन सी हैं उसको बताने वाला 20वां सूक्त है, उसको हम देखते हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोही, गंगा सिंधु रोहित द्रोही, काश्या, हरत रिगांता, हरत रिगांता, हरत रिगांता, हरकांता, हरत रिगांता, सीता सिदोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूपकोला, स्वर्ण रूपकोला, रक्ता रक्तोदा, रक्ता रक्तोदा, सरस्तन मध्यगा, सरस्तन मध्यगा। 56वें पेज पर यह सूत्र है, एक बार पुनः पढ़ेंगे। 56 पेज पे 20वें नंबर का सूत्र है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरत हरिकांता, सीता सिदोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूपकोला, रक्ता रक्तोदा, सरस्तन मध्यगा, सरस्तन मध्यगा। ये था क्षीरोदधी का। तो भगवान में का क्या होता है, भगवान के पास में चिकनाहट लग जाती है तो जीव भी आते हैं, चींटियाँ इत्यादि भी आती हैं। वही बाहर में जाओगे, बाहर में आप जाके देखोगे तो जो कुदेवों को दूध चढ़ाते हैं वहाँ के कुत्ते, तो क्या करते हैं, शिवलिंग इत्यादि के लिए चाटते हैं। तो कभी ऐसी क्रियाएँ ना हो भाई, ये नहीं हम अभिषेक क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ अभिषेक क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है? देखो भगवान, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान तो सिद्ध सलाम तब तक थे जब वो बीतरागी हुए थे तो समोषण में बैठे थे। भगवान वो हैं जो सिद्ध सलाम में पहुँच गए हैं। ये तो पाषाण है, पत्थर है। अब उन्हें तदाकार और एक अतदाकार स्थापना होती है। तो जैसे समोषण में भगवान ने वैसे हमने कल्पना की है, यहाँ पे उठा मूर्ति को आकार, पत्थर को आकार देंगे और फिर ऐसी कल्पना नहीं की है, स्थापना ऐसे ही की है, बीजाक्षरों के माध्यम से की है। जैसा संस्कार होता है वैसे की है। शादी के बाद कोई व्यक्ति अपने पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। कब? शादी के बाद। तो जो विधि विधान से जो शादी होती है उसके बाद 2 पवित्र व्यक्ति एक पवित्र बंधन में बंधते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने पत्थर की मूर्ति को जब उनका संस्कार हो गया, सूर्य मंत्र इत्यादि दिल गए, देव गए, सारा काम कार्य हो गया, उसके बाद हम अपना मस्तक झुकाते हैं। अगर इस मूर्ति पे एक धागा भी डला हो तो पूज नहीं होती। जब तक इसकी स्थापना ना हुई हो तब तक ये पूज नहीं है, लेकिन जब स्थापना होती है तब पूज मानते हैं। तो केवल अभिषेक वाली बात थी कि अभिषेक क्यों करते हैं। हमने स्थापना तो कर दी, अब
हम अगर अभिषेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, मूर्ति गंदी हो जाएगी। तो पहले जब शुरुआत में जब स्थापना हुई, चतुर्थ काल का अंत हुआ था, पंचम काल आया था, तो क्या हुआ था, केवल कपड़े से प्रक्षाल करना चालू हुआ था, कपड़े से, कभी कपड़े से इसको ऐसे ही प्रक्षाल कर दिया। फिर धीरे धीरे पानी से आ गया, वो पीला कपड़ा लिया। फिर धीरे धीरे जब पानी से पीले कपड़े से नहीं साफ हुई तो लोगों ने जल से करना शुरू किया। जल से करते करते दुनिया जो है देखा कि भाई ये तो ऐसे ही करते जा रहे हैं, कुछ इनमें छंद बना दूँ, तो वो छंद बना दिए। शिवंदे जगत, स्तुति करने लगे, वही तो अभिषेक पाठ बन गया। तो ऐसी स्तुतियाँ हैं। अब कुछ समझदार लोग और आ गए, फिर उन्होंने शांतिधारा अभिषेक का और बड़ा पाठ, बड़ा स्वरूप शांतिधारा लिया, शांतिधारा को जोड़ दी। अब उनसे भी समझदार लोग आ गए। जो कलश वगैरह होते थे तो लोग लड़ते थे कि भाई पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। तो समझदार लोग आए तो उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर में इतना काम होना है, जो पहले करा देगा उसको पहले करने का अवसर मिल जाएगा। बस करा दिया तो अवसर मिल गया। और समझदार लोग आए तो और ज़्यादा कार्य हो जाए तो पैसे जोड़ दिया, बोली लगने लगी। और आए तो फिर और ज़्यादा बोली लगने लगी, और आए तो टेस्ट बनने लगे। तो ये चीज़ है। अभिषेक सिर्फ इसलिए करते ताकि गंदगी ना रहे, रज, जिससे रज बोलते हैं। अभिषेक का तो प्रक्षाल का नाम है, ग्रंथों में मिलता है, संस्कार संबंधी ग्रंथ प्रक्षाल का नाम। शांतिधारा अभिषेक का ही बड़ा रूप है। जब तक हम उसको पढ़ते हैं तब तक अपना मन एकाग्र रहता है, भगवान जब तक बिल्कुल रहता है बिल्कुल एकाग्र रहता है। उसी का बड़ा स्वरूप है अभिषेक का। बस ये मैं तो सिर्फ परंपरा किसी चीज़ गलत नहीं बता रहा, पिछले कहाँ से निकली सब शांति तो हमें अपने स्वरूप में मिलेगी, अपने निर्विकल्प स्वरूप में मिलेगी शांति। भगवान के चरणों में तो कुछ समय के लिए मिलेगी, लेकिन बात तो तब है जब यहाँ पे बैठ के आप बाहर जाओ तब शांति कभी मिलेगी। शांतिधारा अभिषेक हवा की पवित्रता के लिए और भगवान का प्रक्षालन दोनों के लिए। अपने अपने बताने वाले अलग अलग होते हैं, मुझे पसंद है, मैं इतना ऊपर बताने वाले सब अलग अलग होते हैं, सबका ज्ञान अलग है, सबकी सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका है। तो ये आई थी बात क्षीरो नदी से। ऐसे ही ये नदियाँ हैं। अब ये नदियाँ कहाँ से निकली हैं, भरत क्षेत्र से। कहाँ से निकली हैं, थोड़ा सा विषय कल कठिन ना हुआ आपको, ये इसलिए मैंने बाहर का टॉपिक ले लिया। तो भरत क्षेत्र से निकली हुई ये भरत क्षेत्र में स्थित ये नदियाँ, क्योंकि सरोवर उससे निकली हैं, इनको पढ़ते हैं। अभी पढ़ा हमने। पहली नदी कौन सी है, गंगा और सिंधु। गंगा निकली पूर्व की दिशा से, गंगा पूर्व, भरत क्षेत्र में पूर्व से, सिंधु पश्चिम से, रोहित नामक नदी पूर्व से और रोहितास्या नामक नदी पश्चिम से। भरत नामक नदी पूर्व से, हरिकांदा नामक नदी पश्चिम से, सीता नामक नदी, सीतोदा नामक पश्चिम से, नारी नामक, नरकांदा नामक, सुवर्णकुला नामक, रूपकुला, रक्ता नामक, रक्तोदा नामक पश्चिम से। तो ऐसे दो जोड़े में हैं, गंगा सिंधु, रोहित द्रोही, तास्या रोहित द्रोही, हरिकांता, सीता सीतोदा, ये दो जोड़े में हैं। तो जो पहले नंबर पे जो आई हैं, जो पहले नंबर पे आई हैं वो पूर्व से, जो पहले नंबर पे लिखी हैं जोड़े में, जो सम संख्या में है वे एक एक गिनते आए, तो जो सम संख्या में है वो पूर्व से, जो विषम संख्या में है वो पश्चिम से निकली हुई नदी है। कि सरिता का अर्थ क्या होता है, नदी। और तन मध्य का, कुछ जम्मू द्वीप के क्षेत्रों के मध्य में बहती हैं, मध्य से बहती हुई निकलती हैं जम्मू द्वीप के। वही ये नक्शा निकालो आप, 52 पेज पे। अब देखो भरत क्षेत्र जो लिखा है उसमें से निकलने वाली ये दो छोटी छोटी सी ये धार निकल रही है, ये निकल रही है ना छोटी छोटी सी, ये यहाँ पे बिल्कुल छोटी सबसे नीचे। ये कौन सी नदी है, गंगा और सिंधु। पूर्व की दिशा में जो निकल रही है वो है गंगा, जो पश्चिम दिशा से निकल रही है वो है सिंधु। फिर उसके बाद है हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र में देखो अब ये इस साइड निकल रही है, इस साइड आ गई, ये लाइन आ गई इस साइड, या इस साइड सरोवरों से निकल रही है,
समझ में आ रहा है? रोहित, रोहितास्या। तो रोहित नामक नदी है, वो निकल कहाँ से निकली? पूर्व दिशा की ओर निकली है सरोवर से, वह कहाँ रही है? पूर्व दिशा की ओर। और रोहितास्या पश्चिम दिशा की ओर। हरत नामक क्षेत्र में हरिकांता पूर्व दिशा की ओर, हरत नामक नदी पूर्व की दिशा की ओर, हरितकांता नामक नदी पश्चिम दिशा की ओर। उसके बाद सीतोदा, ये सारी 14 नदियाँ इसी प्रकार से यहाँ पर समझनी चाहिए। तो ये 14 प्रकार की नदियाँ हैं। उसके बाद इनकी दिशाओं को बताने वाला 21वां सूत्र है और 22वां सूत्र है। इनको पढ़ते हैं। द्वे पूर्वा पूर्वगा, द्वे पूर्वा पूर्वगा, द्वे पूर्वा पूर्वगा। दो में से ये 14 नदियाँ कहीं हैं, उनमें से दो के जोड़ों में से जो पहले नंबर की है वो पूर्वा, जो पूर्व नंबर की है, यानी जो पहले नंबर की है वह पूर्वगा, पूर्व दिशा से बहती है। दो में से पूर्व की अर्थात पहली वाली, तो पूर्व शब्द दो बार लिए हैं यहाँ पे, एक लिया है पूर्व, एक लिया है पूर्वगा। एक पूर्व का अर्थ क्या है? पहली वाली। तो ये पहले नंबर पे नदियों का नाम लिया है, ऐसी पूर्व। और दूसरे पूर्वगा, तो पूर्वगा गमन करती हैं या निकलती हैं, तो पूर्व दिशा की ओर बहती जाती हैं, पूर्व दिशा की ओर निकलती हुई बहती जाती हैं। पिछले सूत्र में जो दो के जोड़े 14 नदियाँ दी गई हैं, उनमें से प्रत्येक जोड़े में जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है और लवण समुद्र में मिलती है। जम्बूद्वीप को घेरे हुए कौन से समुद्र है? लवण समुद्र। तो ये सरोवरों से निकलती हुई कहाँ पे गिरती है? लवण समुद्र में गिरती हैं। अर्थात गंगा, रोहित, हरि, सीता, नारी, स्वर्णमूला, रक्ता नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। अब जो बची हुई नदियाँ हैं वो कौन सी दिशा में गिरती हैं? तो अपर दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती हुई गिरती हैं। सूत्र को पढ़ते हैं। शेषास्त्र परगा, शेषास्त्र परगा, शेषास्त्र परगा, शेषास्त्र परगा। शेष बची हुई नदियाँ पश्चिम दिशा में जाकर गिरती हैं। उसके बाद आता है, अब ये नदियाँ, इन नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं वो कितनी हैं? तो इसको बताने के लिए 23वां सूत्र है। चतुर्दश नदी, सहस्त्र परिवृत्ता, सहस्त्र परिवृत्ता, गंगा सिंधवादयो नद्या, गंगा सिंधवादयो नद्या। चतुर्दश, पहला शब्द है चतुर्दश, 14 नदियाँ। तो कितनी? 14 सहस्त्र, सहस्त्र यानी होता है 1000। कितनी है? 14 सहस्त्र, चतुर्दश सहस्त्र नदी, चतुर्दश सहस्त्र नदी परिवृता, कि भाई घिरी हुई है। परि यानी होता है चारों ओर से, वृत्त आकार के समान घिरी हुई है। तो इनकी सहायक नदियाँ कितनी नदियाँ हैं? चतुर्दश सहस्त्र, 14,000 इन 14 नदियों की सहायक नदियाँ हैं। गंगा सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियाँ हैं, अथवा 14,000 छोटी नदियों से घिरी हुई हैं। भाई ये सारी नदियाँ 14,000 नदियों से मिली हुई हैं। भाई जो 14 नदियाँ हैं, इनमें 14,000 छोटी छोटी नदियाँ जाके मिल गई हैं। अब उन 14,000 नदियों का नाम क्यों नहीं लिया? भाई सब 14 नदियाँ जो पढ़ लो, उनके ही नाम तो याद कर लो, उनका ही स्वरूप तो समझो कि भाई गंगा और सिंधु दोनों नदियों में 14,000 छोटी, दोनों में पूर्व और पश्चिम की दोनों 14 नदियों में 14,000 छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। और फिर भाई मिलकर कौन से समुद्र में गिरती हैं? लवण समुद्र में जाकर गिरती हैं। अगला सूत्र है, यह भरत क्षेत्र के विस्तार को बताने वाला है कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो जो जम्बूद्वीप है उसके अंदर जो भरत क्षेत्र है, इस पेज पे आएगा, तो वो कितना है? पूरे ढाई द्वीप का 190वां भाग है। उसको आगे बताएंगे 190वां भाग। और इसमें इतना समझना कि 526 योजन कुल विस्तार वाला है। कितना है? 526 कुल योजन। भरता षड्विंशति
57 पेज पे भरता षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य भरता षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य षड्विंशति षड यानी होता है 6 और विंशति होता है 20 तो षड्विंशति 6 और 20 26 यही 26 विस्तार वाला है। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 पंच योजन शत यही 5 योजन 5 पंच शत 500 ऊपर जो 26 दिए हैं जैसे 526 योजन विस्तार वाला भी कितना है 526 योजन कुल भरत क्षेत्र का विस्तार है। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 90 भागों में 19 भागों में से 6 भाग अधिक हैं। एक योजन के 19 भाग किए जाएं उनमें से 6 भाग अधिक हैं। ये वाला मुझे ये भी थोड़ा समझ में नहीं आया था कि सूत्र का, तो इसमें जितना मुझे समझ में आया है कि भरत क्षेत्र का एक तो कुल विस्तार कितना हो गया 526 योजन हो गया 526 योजन कुल विस्तार हो गया। और उसके बाद एक योजन के 19 भागों में से एक योजन कितने का होता है उसके 2000 का होता है एक योजन, उसके 19 भाग किए जाएँ 2000 को उसमें 19 का भाग दिया जाए तो 19 भाग में से 6 भाग अधिक हैं, उसके 6 भाग अधिक हैं। ये थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया था, इसको मैं कल फिर से समझ के आपको समझाते होता हूँ। हाँ उसमें देखना होता है अभी मैं देख नहीं पाया। अब आता है भरत क्षेत्र और 7 पर्वतों का विस्तार कितना है। वही भरत क्षेत्र टोटल 526 योजन विस्तार है और एक योजन के 19 भाग करें उसके 6 भाग अधिक और ज़्यादा है 526 प्लस 6 भाग उसके एक योजन के 19 भाग के 6 भाग इतना 526 से इतना और ज़्यादा 526 से 6 भाग और ज़्यादा एक कुल तो हुआ 526 योजन विस्तार वाला, उसमें से एक योजन के 19 भाग करो 19 भाग करो 19 भाग के 6 भाग लो इतना ज़्यादा 526 प्लस 6 भाग। अब इसके बाद आता है जो जम्मू द्वीप है उसके 7 उसमें कितने क्षेत्र थे 7 क्षेत्र थे और 6 पर्वत थे। तो उन 6 पर्वतों का क्या क्या विस्तार है वो यहाँ पे देखते हैं। तद्विगुणा विस्तारा वर्षा विधेयांता तद्विगुणा विस्तारा वर्षा विधेयांता। भरत क्षेत्र से विधेय क्षेत्र तक विधेय क्षेत्र पर्यंत तक सभी पर्वत व क्षेत्र भरत क्षेत्र से क्रमशः दूने विस्तार वाले हैं। उसके बाद पुनः आगे होकर ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है। भरत क्षेत्र से विधेय क्षेत्र तक दूने हैं, फिर विधेय क्षेत्र से लेके ऐरावत तक आधे विस्तार वाले हैं। तो भरत क्षेत्र कितना था कुल 1 लाख योजन का था। भरत क्षेत्र कितना था 1 लाख योजन का जो नक्शा है वहाँ पे नक्शा निकाल लो दोबारा आप लोग तो समझ में आएगा। भरत क्षेत्र का 526 योजन में विस्तार बताया है और ये भी बता रहे हैं कि 1 लाख योजन है तो इसमें क्या योजन का बहुत होता है कि केवल 526 योजन भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 बहुत कम होता है। सीधे बोला था कि यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये वाला मुझे समझ में नहीं आया था 24 वाला। तो मैं बोल रहा था कल बता दूँगा।
पूरा देश इसका क्या कैसा है उसको मैं कल बता दूँगा। तो अपन ने पहले भी जो पढ़ा था तो भरत क्षेत्र का कुल विस्तार आया था 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन का विस्तार था। उसके बाद जो हेमवत क्षेत्र था उसका था 4 लाख योजन का, कि भाई 1 लाख योजन का था भरत क्षेत्र का। उसको घिरे हुए लवण समुद्र था, तो लवण समुद्र का विस्तार कितना था? 2 लाख योजन का विस्तार था। तो 2 लाख योजन से दुगना धातकी खंड था, धातकी खंड का विस्तार कितना था? उससे लवण समुद्र से दुगना, तो 4 लाख योजन का। ऐसे ऐसे विस्तार वाले थे, 2 गुणा कि भाई दुगने विस्तार वाले थे। तो अब यहाँ पर भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र तक तो इनका विस्तार बढ़ते हुए क्रम में है, तो विदेह क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक घटते हुए क्रम में है। तो भरत क्षेत्र का मुख्यतः जो पूर्ण विस्तार है वह भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन, 1 लाख योजन। उसके बाद था हिमवन नामक पर्वत, हिमवान नामक पर्वत था, तो उसका विस्तार था 2 लाख योजन। भाई दुगने विस्तार वाला होता जाएगा, कहाँ तक होता जाएगा? विदेह क्षेत्र तक। अब ये यहाँ पे 52 नंबर का चार्ट निकालो, जो ये भरत क्षेत्र है ये है 1 लाख योजन का, सबसे नीचे भरत क्षेत्र 52 पेज पे, ये है 1 लाख योजन का, कुल 1 लाख योजन का। उसके बाद हिमवान नामक जो पर्वत है, वर्धन पर्वत, वो है 2 लाख क्षेत्र का, 2 लाख योजन का। उसके बाद हेमवत क्षेत्र है वह है 4 लाख योजन का। उसके बाद है महाहिमवान नामक पर्वत, वह है 8 लाख योजन का। फिर है हरि क्षेत्र है 16 लाख योजन का। उसके बाद निषद नामक पर्वत है, निषद नामक पर्वत जो है 32 लाख योजन का। और फिर विदेह क्षेत्र, तो विदेह क्षेत्र कुल 64 लाख योजन का है। अब विदेह क्षेत्र से अभी तक तो भरत क्षेत्र से बढ़ते हुए सारे क्षेत्र पर्वत आ रहे थे, वही सारे पर्वत जो 3 पर्वत थे वो बढ़ते हुए क्रम में आ रहे थे, जो 3 क्षेत्र में बढ़ते हुए क्रम में विदेह क्षेत्र तक आ रहे थे। तो विदेह क्षेत्र का कुल विस्तार है 64 लाख योजन। अब उस 64 लाख योजन में घटते हुए क्रम में आएंगे। ऊपर का जो भाग है, वे जो दक्षिण का भाग था वो घटते क्रम में था। अब जो उत्तर का भाग है वो जो दक्षिण का भाग बढ़ते क्रम में था, भरत क्षेत्र से ऊपर तक का भाग बढ़ते क्रम में था। अब विदेह क्षेत्र से लेके ऐरावत क्षेत्र तक का जो विस्तार है वो है घटते क्रम में। तो 64 लाख योजन का आधा कितना हुआ? 32 लाख योजन। तो नील नामक जो पर्वत है वो कितना है? 32 लाख योजन। 32 का आधा 16। तो रम्यक नामक क्षेत्र, नील पर्वत के बाद रम्यक नामक क्षेत्र वो 16 लाख योजन का है। 16 के आगे हुए 8। तो रम्यक क्षेत्र के बाद फिर पर्वत आएगा, क्योंकि पर्वत और क्षेत्र को विभाजित करना था। तो रुक्मी नामक पर्वत 8 लाख योजन का है। फिर हिरण्यवत क्षेत्र वो है 4 लाख योजन का। उसके बाद है शिखरिणी पर्वत जो हिरण्यवत क्षेत्र को और ऐरावत क्षेत्र को अलग कर रहा था। तो शिखरिणी नामक पर्वत 2 लाख योजन का है। उसके बाद है ऐरावत क्षेत्र, जो ऐरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र के बराबर है 1 लाख योजन का। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र एक बराबर है। भरत क्षेत्र से लेके विदेह क्षेत्र तक की जो संख्या है वो है बढ़ते क्रम में। वह विदेह क्षेत्र से लेकर जो विदेह क्षेत्र का विस्तार है उससे लेके ऐरावत क्षेत्र तक का जो विस्तार है वो है घटते क्रम में। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना था? 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन का। फिर भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र आया, तो वो हो गया 1 लाख योजन से 4 लाख योजन का हेमवत क्षेत्र। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्रम में थे। तो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र तक बढ़ते क्रम में, विदेह क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र तक ये घटते क्रम में इनके विस्तार है। अब जो है ना आकाश ऊंचाई से विस्तार जो है ना आकाश ऊंचाई बदल जाता है। ऊंचाई विस्तार हो गया 1 लाख योजन का। आपको पहले से बता रहा, हाँ, जैसे सुमेरु पर्वत है, पूरा का पूरा जम्मू द्वीप है वो है 1 लाख योजन का। सुमेरु पर्वत भी 1 लाख योजन का है। तो अब उसके अंदर ही है तो फिर 1 लाख योजन कैसे? उसकी ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की, वो ऊंचाई 1 लाख योजन। उसके बाद इसी बात को बताते हुए अगला सूत्र है उत्तरा दक्षिण
उत्तरादक्षिण तुल्या उत्तरादक्षिण तुल्या उत्तरादक्षिण तुल्या उत्तरादक्षिण तुल्या विदेश क्षेत्र के उत्तर के क्षेत्र व पर्वत विदेश क्षेत्र के दक्षिण के क्षेत्र व पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं। भाई उसी क्षेत्र की बात को बताया है कि भाई विदेश क्षेत्र से उत्तर वाले जो पर्वत हैं और दक्षिण वाले जो पर्वत हैं तो वो समान विस्तार वाले हैं आपस में। जैसे भरत क्षेत्र कितना था 1 लाख योजन का, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र जो है वो 1 लाख योजन का है। उसके बाद हेमवत जो क्षेत्र था वो था 4 लाख योजन का। अब हिरण्यवत जो क्षेत्र है वो भी 4 लाख योजन का है। उत्तरा दक्षिण तुल्य विस्तारा, उत्तर और दक्षिण में जो क्षेत्र हैं वो समान विस्तार वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब जो काल होते हैं 6 प्रकार के काल होते हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। योजन एक योजन की क्या कहते हैं ये की है एक योजन उसमें अचिन्त्य सौख्यदं विभुं विचिन्त्य तत्त्वशोधकं विचेतनं सचेतनं विचक्षणं विचारकं विभाव भावनाशकं स्वभाव भावदायकम् अनन्तबोधवीर्यदं नमाम्यनन्तचेतनम्।